सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये मुख्य रूप से 3 देशों में फैली थी। कौन कौन देश थे वो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। हाँ, एक देश है अफगानिस्तान ना। अफगानिस्तान, यहाँ पे केवल 2 स्थल थे। कौन कौन? एक है मुंडी गौक और दूसरा सुरतगई ना। उसके बाद पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल, PAK लिख दे। पाकिस्तान में लगभग 500 स्थल, और भारत में हम लोगों ने देखा था कितने स्थल थे? लगभग 1000। ये बराबर का साइन है, नहीं, लगभग, एग्जैक्ट संख्या नहीं है ना। और सब सिंधु घाटी सभ्यता बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। इसके समकालीन 3 सभ्यताएं और चल रही थी, और उन सभ्यताओं में क्या क्या था ये पूरा पढ़ लिए थे ना। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें से हमको मिले थे 7 महानगर जो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर थे। इसमें तुम्हारा पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा मोहनजोदड़ो, और तीसरा है लोथल, और चौथा कालीबंगा, पांचवा धौलावीरा, छठा हाँ कालीबंगा, राखी गढ़ी, और चौदड़ो। ये 6 महानगर हैं। इसके अलावा कम से कम 20 से 30 छोटे छोटे स्थल हैं। उनके बारे में केवल अगर कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला होगा तो उसको हम पढ़ेंगे और उसका स्थान याद रखेंगे। इनके हम डिटेल से इनको पढ़ लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके उत्तर में एक स्थल था। उत्तर वाले स्थल का क्या नाम था? मांडा। ये कहाँ पर है? चिनाब नदी ना, कश्मीर में है, और नदी इसकी है चिनाब ना। इसके बाद ये वाला आलमगीरपुर था। ये कहाँ था? आलमगीरपुर, ये है यूपी में। यूपी का जिला है मेरठ ना, और नदी है इसकी हिंडन नदी। और ये वाला कौन सा था? दायमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र। और नदी इसकी है परावरा नदी। परावरा अगर ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा होगा तो परावरा जिसमें मिलती है उस नदी का नाम लिख देंगे हम गोदावरी। ठीक है। उसके बाद इधर ये पूर्वी वाला कौन सा था? सूतका गैंडोर। ये किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। PAK लिख देते हैं। वहाँ पर एक क्षेत्र है बलूचिस्तान ना। उसी तरीके जैसे ये छोटे छोटे नगर हैं, बस किनारे के स्थल दे रखा है, लेकिन ये जो हमारे पास 7 हैं ये महानगर है। ठीक है, ऐसे ही चलता है, सबसे पहले ये खोज वो खोज, नहीं क्रम वाला नहीं। ठीक है, आप जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एक एक स्थल अपना। सबसे पहला स्थल इसका क्या नाम है? ये रावी नदी के बाएं तट पर है ना, और ये तुम्हारी सिंधु नदी है।
ठीक है, तो हम हड़प्पा के बारे में ही सबसे पहले देख लेंगे। कल देखा भी था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा हड़प्पा ये पहला स्थल है जिसकी खोज सबसे पहली बार भारत में हुई। तब पाकिस्तान भारत में ही था। 1921 ईस्वी में उसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, ये इसके खोजकर्ता है ना। दयाराम साहनी खोज करता है। और हड़प्पा पहला ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोजा गया, इसलिए इसी के नाम पर हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा जो था उसमें हम लोगों ने कल ये देखा था कि 2 टीले थे, ये इस तरीके से बसे हुए थे और इनके किनारे जो है रक्षा प्राचीर लगाए गए थे। ये एक बाहर कच्ची ईंटों का और इसके बाहर ये पक्की ईंटों का, और इसमें केवल एक ही रक्षा प्राचीर था। इसमें वो व्यक्ति थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, मतलब खासकर प्रशासनिक अधिकारी और पुरोहित, मतलब उच्च कुलीन वर्ग के लोग, विशेष अधिकार। और इसमें जो थी आम जनता थी, कृषक, मजदूर, कुम्हार और ये छोटे व्यापारी, ये इस तरीके की संरचना थी। यहाँ पर सड़कें थे, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उनके आसपास नालियाँ बनाई गई थी, उनको ढका गया था ना। इनसे गलियाँ निकलती थी, गलियों पर घर बने होते थे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के विपरीत खुलते थे। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसके बाद हड़प्पा से हमें साक्ष्य क्या क्या मिले? सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास यही रहता है, साक्ष्य। यहाँ से मिली थी एक तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी ये मिली। यही हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ से कि हड़प्पा कहाँ पर है। अच्छा, हड़प्पा है कहाँ पर, ये तो हमने लिखा है। ये कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब। ठीक है, पंजाब प्रांत का एक जिला है मोंटगोमरी। इसी जिले में जो है ये हमारा हड़प्पा स्थित है ना। तो तांबे की इक्का गाड़ी जो मिली वो कहाँ से मिली? हड़प्पा से। दूसरा, यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला। विशाल अन्नागार के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर एक कमरा मिला बहुत बड़ा, उसमें 6 कमरे इधर थे, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही कमरे इसके विपरीत दिशा में थे। मतलब टोटल 12 कमरों का विशाल अन्नागार मिला। इसकी तुलना आज आधुनिक भारत के हम कोल्ड स्टोरेज से कर सकते हैं या अन्न भंडार गृह से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से मिली वो सबसे अधिक अभिलेखीय मोहर। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में अभिलेखीय मोहर का मतलब होता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मिली, मुद्राएं भी कह सकते हैं। मोहर का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये बताया जाता है कि जिस पे मोहर लगी होती थी वो मोहर जो है मुद्रा का काम करती थी। तो अभिलेखीय मुद्राएं मिली जिस पे कुछ ना कुछ लिखा होता था या अंकित होता था, तो उनको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब कुछ लिखा हो। और यहाँ से क्या मिला हमें? मातृ देवी की मूर्ति मिली हड़प्पा से। ठीक है, ये भी हड़प्पा से मिली। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से मिली, इसलिए ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, अर्थात पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे ना। और यहाँ से क्या मिला? हाँ, उर्वरता की देवी
उर्वरता की देवी में ये बताया जाता है कि एक गर्भवती महिला, उसके पेट से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया ना। एक गर्भवती महिला के पेट से पौधे के निकलने का चित्र, ठीक है। यहाँ से फारस की मोहरें मिली, फारस की मोहरें, इस मोहर मिली। इससे ये तात्पर्य होता है कि इसका मतलब हड़प्पा वासियों का संबंध किससे है? फारस में कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से था ना। और यहाँ पर एक बात और बताइए, यहाँ पर एक लकड़ी की कब्र मिली हड़प्पा में, लकड़ी की कब्र, लकड़ी की कब्र, और इस कब्र का नाम रखा गया R37। इस कब्र का इन्होंने नाम रखा R37। और यहाँ से जो है समाधियाँ मिली। समाधियाँ का मतलब कब्रें, सीधा सीधा होगा ना। समाधियाँ मिली, समाधियाँ मतलब वही कब्रें, ठीक है, समाधियाँ। और सबसे खास बात एक और यहाँ पर मिली, वो वृत्ताकार चबूतरे मिले, वृत्ताकार चबूतरे। वृत्ताकार चबूतरे ये बताते हैं कि यहाँ पे बैठ के लोग मीटिंग करते हो या बैठते हो।